अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे मैं डिफरेंट वीडियोस लेके आता रहता हूं। और जहां बात हो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स की गाइडेंस की, तो उनके लिए मैं कोई ना कोई वीडियोस बनाता रहता हूं। जो जो मुझे चैलेंजेस फेस करते हैं, मैं एज एडमिन ऑफिसर में यहाँ जॉब कर रहा हूँ फैसलाबाद कैंपस में। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि अभी जो इशू चल रहा था प्रेजेंटली कि कुछ बच्चों ने इंस्टॉलमेंट ली सेमेस्टर फ़ी में ना, फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने यानी सेमेस्टर फ़ी में उन्होंने इंस्टॉलमेंट ली। उन्होंने कहा जी हमें इंस्टॉलमेंट की जाए। हमने उनको इंस्टॉलमेंट लेके दी, बच्चे ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, उसको 1 महीने का टाइम दिया गया सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करवाने में। मगर जब सेकंड इंस्टॉलमेंट किसी ने जमा नहीं करवाई तो उसको 5,000 रुपया फ़ाइन लग गया। ये जो सा है, इससे बड़ा शोर गोगा हुआ और बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम बन गया। स्टूडेंट्स बड़े एंग्री हुए और बड़े गुस्से में आ गए कि जी ये 5,000 रुपया फ़ाइन कहाँ से पड़ गया, जबकि कोई फ़ी नहीं देता तो उसको पहले 500 फ़ाइन लगाया जाता है, फिर 1500 लगाया जाता है, ठीक है, और फिर 3,000 फ़ाइन लगाया जाता है, फिर 5,000 लगाया जाता है। जबकि हमने तो अभी तो 2 दिन हुए और हमें एकदम 5,000 फ़ाइन कैसे लग गया। तो ये बड़ा इशू रहा और बड़ा इसके लिए मैंने बड़ा फेस किया, स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की, मगर स्टूडेंट्स को बात समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। हत्ता कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने तो हत्ता कि मेल कर दी गई ने कि ये पता नहीं मैं फ़ाइन लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये वीडियो जो सी है याद रखिएगा, ये तमाम कैंपसेस के लिए है, क्योंकि मेरी जगह कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई एडमिन ऑफिसर काम कर रहा होगा, चाहे वो विहाड़ी कैंपस हो, चाहे जोहराबाद कैंपस हो, चाहे वो बैंक रोड कैंपस हो, लोअर माल कैंपस हो, ठीक है ना, कोई भी कैंपस हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का पंजाब में 14 कैंपसेस हैं, तमाम कैंपसेस में ये सेम इशू है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर इतनी फ़ी क्यों जुर्माना क्यों पड़ जाता है। मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ, वजाहत देना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि ये फ़ाइन क्यों लग रहा है। ये मैंने इसका टेबल बनाया हुआ है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको 2 बंदों के नाम से, मसलन एक नवीद है और एक का नाम तौकीर है। अब नवीद ने क्या कहा कि जी मुझे इंस्टॉलमेंट की सहूलत दी जाए। उस बच्चे को इंस्टॉलमेंट की हमने सहूलत दी। उसे कहा कि बच्चे आज आपने फर्स्ट तारीख है मसलन, आज आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी है और आपने अगले महीने की फर्स्ट को आपने क्या करना है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करानी। जबकि एक बच्चा ऐसा है जिसने फ़ी जमा नहीं करवाई, दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं थे, उसने फ़ी जमा नहीं कराई। अब हुआ क्या, उस बच्चे के साथ क्या हुआ कि उसको 5 दिन या 10 दिन हफ्ते के बाद उसको फ़ाइन लग गया 500 रुपया। उसके बाद उसको और मज़ीद उसने 5 दिन लेट किए, उसको 1500 फ़ाइन लग गया। मज़ीद उसने 5 दिन लेट किए, उसका फ़ाइन 3,000 पे चला गया। मज़ीद उसने जब 20-25 दिन लेट किया तो उसका फ़ाइन जो है वो 5,000 तक चला गया, ठीक है। 5,000 के बाद फाइन नहीं पड़ता, उसके बाद फिर क्या है, री एडमिशन, यानी यूनिवर्सिटी के कागजों में आप फारग हो गए, फिर आपको री एडमिशन फी पड़ती है 2,500 और टोटल इस तरह 7,500 रुपया पे करना पड़ जाता है। अगर आप सेमेस्टर की फ़ी जमा नहीं करवाते या इन डेट्स में जमा नहीं करवाते तो आपको फिर क्या होता है कि 7,500 तक फाइन बन जाता है, यानी जिसमें 2,500 री एडमिशन फी होती है और 5,000 तक हमारा जो है वो फाइन जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि देखें, एक बच्चा जिसने फ़ी इंस्टॉलमेंट में जमा कराई उसको कोई फ़ाइन नहीं पड़ रहा, जबकि दूसरा बच्चा है उसने फ़ी जमा नहीं कराई थी, उसको पहले 500 फ़ाइन पड़ा, फिर 1500 फ़ाइन पड़ा, फिर 3,000 फ़ाइन पड़ा, फिर 5,000 फ़ाइन पड़ा। मगर डेट कहाँ तक पहुँच गई, 20-25 दिन इस दौरान गुजर गए। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, उसके भी 20-25 दिन गुजर गए हैं, मगर उसको 1 रुपए का भी फ़ाइन नहीं पड़ा, ठीक है। अब इस बच्चे का कसूर ये है कि इसने फ़ी जमा नहीं कराई थी, इसलिए इसको फ़ाइन पड़ता रहा। अब क्या करता है कि यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या देखता है कि मुकर्ररा तारीख तक इंस्टॉलमेंट की वो डेट फिक्स करता है। उसके बाद अगर आप उस डेट तक सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाएंगे तो वो फाइन का रेशो पीछे नहीं लेके आएगा, आपका नए सिरे से फाइन का रेशो नहीं शुरू करेगा कि फिर 500 फिर 1500 फिर वो आपको 3,000 या 5,000 पे लेके जाएगा। वो देखेगा कि फाइन की स्लैब कौन सी चल रही है उस वक्त फाइन की स्लैब 5,000 चल रही होती है, ठीक है, और 2,500 चल रहा होता है री एडमिशन। अब बच्चा जब सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाता तो उसको भी 7,500 रुपये जुर्माना पड़ जाता है। वो कहता है जी मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सिर्फ 2 दिन लेट हुआ हूं तो मुझे तो 500 रुपया फाइन पड़ना चाहिए। जी नहीं, आप इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझें कि आपको रायत ही इसीलिए दी गई थी कि आपको फाइन ना पड़े। जब आपने उस रायत में भी आपने टाइम पे फी नहीं जमा करवाई
तो फिर जो फाइन का रेशियो पीछे से सेट है कि इस डेट तक 500 है, अगली डेट तक 1500 है, उससे अगली डेट तक 3000 है, उससे अगली डेट तक 5000 है। अब वो 5000 वाली डेट भी जो सी है वो गुजर चुकी है। उस बच्चे के लिए जिसने फी नहीं जमा करवाई थी उसको 5000 तक फाइन पड़ चुका है। मगर हुआ क्या कि उस बच्चे को जो 5000 फाइन पड़ा है उससे क्या हुआ कि दूसरे बच्चे को फाइन नहीं पड़ा था, तो फाइन का रेशो पीछे से सेट है यूएमएस पे, वो ऑटोमेटिक लग रहा होता है। इसलिए मैं सिर्फ समझाना ये चाहता हूं कि अगर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे करेंगे तो आपका फाइन वही पड़ेगा जो उस बच्चे को पड़ रहा है जिसने बिल्कुल फी जमा नहीं करवाई हुई। मेरी वीडियो को अगर नहीं आपको समझ आ रही तो इसको एक दफा दोबारा रिवर्स करके देख लें। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, एक बच्चे ने फी पे की है इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट उसने जमा करा दी, इसलिए उसे कोई फाइन नहीं लग रहा, मगर उसे 1 महीना दिया गया है दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए। मगर एक तरफ एक बच्चे ने फी जमा ही नहीं कराई, अब उसका फाइन बढ़ते बढ़ते 5000 तक चला गया, उस पर भी उसने जमा नहीं करवाई तो उसका एक किस्म का नाम कट गया। तो फिर उसको री एडमिशन 7 दे के 7500 रुपए में उसकी जो सी है वो फी जो सी है वो कवर होगी। मगर दूसरी तरफ एक बच्चा था जिसने इंस्टॉलमेंट जमा कराई थी फर्स्ट, मगर उसने अब 1 महीने की उसको रायत दी, उस दौरान उसको कोई फाइन नहीं डाला गया, यही उसको रायत दी गई ना, मगर फिर भी वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराता तो फिर फाइन का जो रेशो पीछे से चलता आ रहा है वो वही फाइन का रेशो उसको लगेगा जो उसको लगेगा जिसने बिल्कुल जमा नहीं करवाई थी। उम्मीद है कि आपको कुछ बात की समझ आई होगी कि ये 2500 7500 रुपये फाइन उन बच्चों को क्यों लगा, या 5000 फाइन उन बच्चों को क्यों लगा जिन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट में 1 दिन भी लेट किया। जी, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपकी गाइडेंस होगी। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।